चलो बेटा हम लोग अब बात करते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मीन्स असहयोग आंदोलन। अब असहयोग आंदोलन का मतलब क्या है भाई, तो समझो सबसे पहले सहयोग का मतलब होता है साथ देना, क्या होता है साथ देना। और असहयोग का मतलब होता है साथ नहीं देना, है ना। तो असहयोग यहाँ पर इसका मतलब है साथ न देना, साथ न देना। हाँ, और आंदोलन मतलब आप लोग जानते हो बेटा, बात मनवाने के लिए, है ना। ये एक आसान तरीका है, जब आप लोग क्या करते हो, धरना देते हो, बैठते हो, भूख हड़ताल करते हो, ठीक है, विरोध करते हो, तो ये होता है आंदोलन। क्या होता है मीन्स मूवमेंट, है ना। अब आप लोग ध्यान दोगे, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि जालियांवाला बाग हत्याकांड होने के बाद, है ना, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलवाया। मतलब वो असहयोग यानी अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि अंग्रेजों ने जालियांवाला बाग में हजारों लोगों की हत्या करवा दी। क्या करवा दी? हाँ, तो आप लोग ध्यान दोगे बेटा कि ईयर 1919 में ना, 1920 आप लोग लिख सकते हो 1919 और 20 में ना, ये क्या हुआ, स्टार्ट हुआ। क्या हुआ, है ना। आप लोग ध्यान दोगे बेटा कि ये आंदोलन शुरू हुआ, है ना, और यहाँ पर शुरू करने का इनका मुख्य उद्देश्य ये था कि अंग्रेजों का विरोध करेंगे। क्या करेंगे? हाँ, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर ध्यान दोगे, जो गांधी जी थे, है ना, गांधी जी, ठीक है, और साथ में ऑल आप लोग नेता ले सकते हो ना, रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, एक तरह से, या फिर फ्रीडम फाइटर आप लोग बोल सकते हो। क्या थे? जो भी छोटे मोटे नए फ्रीडम फाइटर थे, इनके साथ थे, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर ध्यान दोगे बेटा, इस समय आप लोग देखोगे पहला आंदोलन था गांधी जी द्वारा चलाया गया, पहला राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन। कौन से स्तर पर? हाँ, नेशनल लेवल पर। गांधी जी ने इसके पहले भी आंदोलन चलाया था, जैसा मैंने आप लोग को बताया था, अफ्रीका में ये काम पहले कर चुके थे, है ना। और भारत आने के बाद, ये भारत में कब आए थे? 1915 में आए थे कि नहीं आए थे? हाँ, 1915 से लेके बेटा 1990 तक इन्होंने किया क्या? 1919 तक इन लोगों ने किया ये, यहाँ पर इन्होंने 3 आंदोलन चलाया। कितना आंदोलन चलाया? हाँ, ये 3 आंदोलन कहाँ था? एक आप लोग का देखोगे बिहार में था, और 2 आप लोग का था गुजरात में। कहाँ पर? हाँ, ठीक है, मांग के अनुसार। जैसे कि आप लोग ध्यान दोगे, बिहार में आप लोग का चंपारण आंदोलन हुआ था। क्या हुआ था? हाँ, तो सबसे पहले आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने चंपारण बिहार से शुरुआत की थी, है ना, ठीक है। लेकिन ये जो असहयोग आंदोलन है, ये राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन था। ये बिहार में मतलब राज्य स्तर पर आंदोलन। कौन से स्तर पर? हाँ, तो चंपारण मूवमेंट इन्होंने यहाँ पर स्टार्ट करवाया था बिहार में, है ना। आप लोग ध्यान दोगे, उसके बाद फिर गुजरात में एक आंदोलन हुआ था, 2 आंदोलन हुआ था ना, यहाँ पर 2 आंदोलन हुआ था गुजरात में। एक हुआ था खेड़ा आंदोलन। कौन सा आंदोलन? खेड़ा आंदोलन या खेड़ा मूवमेंट इसको हम लोग बोलते हैं। और एक मजदूर आंदोलन था ना, जिसमें क्या था, मजदूरों की मांग की बात की गई थी ना, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने 2 खेड़ा मूवमेंट और एक क्या था, मजदूर आंदोलन था कुछ, है ना। नहीं, ये कुछ मैं भूल रहा हूँ, ठीक है, क्या तो नाम था, पर नाम नहीं याद आ रहा है। लेकिन आप लोग ध्यान दो, गुजरात में 2 आंदोलन चलाए, ठीक है, एक चंपारण में, और ये इनका पहला आंदोलन था राष्ट्रीय स्तर पर। कौन से लेवल पर? हाँ, राष्ट्रीय स्तर पर। आप लोग ध्यान दोगे, ये जो आंदोलन था नेशनल लेवल पर था। किस पर था? हाँ, नेशनल लेवल पर, है ना, ठीक है। अब इसमें इन्होंने, गांधी जी ने किया क्या? गांधी जी ने यहाँ पर क्या कहा, इनका कहना था, है ना, कि आपको करना क्या आप लोग करना है असहयोग, नॉन कोऑपरेट करना। क्या करना है? मतलब असहयोग करना, है ना, साथ नहीं देना अंग्रेजों का। इसके लिए इन्होंने किया क्या? इन्होंने आप लोग ध्यान दोगे बेटा, जो सरकारी स्कूल में काम करते थे, सरकारी दफ्तरों में यानी ऑफिस में काम किया करते थे ना अंग्रेज के लिए, ठीक है, उन्होंने क्या किया, जाना बंद कर दिया, ठीक है। आप लोग बोलोगे लेफ्ट जॉब्स, ठीक है, लेफ्ट गवर्नमेंट जॉब्स। क्या होगा? लेफ्ट, हाँ, गवर्नमेंट जॉब्स, है ना। उसके अलावा जो स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे ना, तो स्कूल, लेफ्ट स्कूल कॉलेजेस, है ना। उसके बाद फिर क्या था? बाइकआउट करना। बाइकआउट मतलब उसको नहीं बेचना, है ना, और उसका यूज नहीं करना। बाइकआउट मीन्स क्या हो गया? हाँ, बाइकआउट कर दिया उन्होंने। क्या बाइकआउट कर दिया उन्होंने? बाइकआउट कर दिया कपड़ों का। किसका? हाँ, जो अंग्रेजी क्लोथ्स, कपड़े या जो भी सामान हुआ करते थे, उनको बाइकआउट कर दिया कि उनको यूज नहीं करना, है ना, ठीक है।
उसके बाद विरोध भी किया। तो यहाँ पर क्या है, स्कूल कॉलेज है ना, सब जाना बंद कर दिए, सब लोग ने ऑफिस छोड़ दिया, जाना बंद कर दिया है ना। उसके बाद फिर अंग्रेजों का जो सामान था उसको बॉयकॉट कर दिया, यानी उसका यूज करना बंद कर दिया ना। तो इससे धीरे धीरे अंग्रेज क्या कमजोर होने लगे, क्या होने लगे। और आप लोग ध्यान दोगे बेटा कि जो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो अमृतसर पंजाब में हुआ था है ना, वहीं के पंजाब के रहने वाले आप लोग के भगत सिंह भी थे ना, वहां के कुछ नेता भी थे। तो आप लोग ध्यान दोगे जब असहयोग आंदोलन गांधी जी ने चलाया तो भगत सिंह जो थे ना इस आंदोलन में शामिल हुए थे ना, अपने राज्य में यानी पंजाब में है ना, उन्होंने बहुत साथ दिया, मतलब वो आंदोलन के साथ थे, गांधी जी के साथ थे ना। लेकिन हुआ क्या, आप लोग ध्यान दोगे, गांधी जी ने कहा था आंदोलन हम लोग को चलाना है लेकिन शांति से। कैसे शांति मतलब क्या कि झगड़ा मारपीट नहीं करना, अगर मारपीट करोगे तो अंग्रेज तुमसे ज्यादा ताकतवर है ना, उसके पास बंदूक गोली राइफल है ना, ठीक है, उसकी सरकार है देश में, वो जो चाहे वो कर लेगा। तो गांधी जी ने दिमाग लगाकर क्या कहा कि भाई कुछ भी हो जाए हिंसा नहीं करना, नॉन वायलेंस का अपनाए रखना है। किसको, नॉन वायलेंस है ना, कि नॉन वायलेंस जब तक अपनाए रखोगे अंग्रेज का हिम्मत नहीं कुछ करेगा है ना। और जहां पर तुमने मारपीट शुरू कर दिया तो अंग्रेज से बेटा तुम ज्यादा ताकतवर हो नहीं, वो तुमको मारेंगे पीटेंगे है ना। उसकी सरकार, उसके पास पावर, उसके पास राइफल, उसके पास हथियार, सब कुछ उसके पास, सैनिक उसके है ना, राज उसका, सब कुछ उसका है ना। तो इसलिए कोशिश करो बेटा कि आप लोग नॉन वायलेंस यानी आप लोग अहिंसा को अपनाए रखो है ना। आप लोग नहीं मारोगे तो अंग्रेज भी कुछ नहीं करेगा, वो भी वैसे ही चलेगा है ना। अब यही गलती हुई क्या कि अब जो पुलिस वाले थे वहां के है ना, अब आप लोग ध्यान दोगे यूपी में एक स्थान था, ठीक है ना, यहाँ वहां पर एक स्थान था, वहां पर अब पुलिस ने कर दिया लाठी चार्ज। क्या कर दिया, लाठी चार्ज है ना। अब लाठी चार्ज में जो बेचारे पिटाए उनको बड़ा गुस्सा आ गया कि ऐसी बात, हम एकदम प्यार से शांति से आंदोलन कर रहे हो, तुम हमको लाठी से मारोगे, लाठी चार्ज करोगे है ना। तो यहाँ पर गुस्सा आ गया, युवा थे भाई, खून थे है ना। तो लोग ने क्या किया, गुस्से में गए, पुलिस लोग को पहले मारा पीटा, पुलिस लोग बेचारे डर भागकर कहाँ गए, अपने पुलिस स्टेशन गए। कहाँ गए, और जैसे पुलिस स्टेशन में जाके वो लोग ने अपने आप को बंद कर लिया पुलिस स्टेशन में ना, डरे कि भाई ये लोग जनता है बड़ी खराब है, मारेगी बहुत है ना। तो अब ये लोग जो जनता थी बहुत गुस्से में थी, वो लोग ने किया क्या, आग लगा दिया स्टेशन को, बेचारे 22 पुलिसकर्मी वहीं पर जल के जिंदा मर गए। अब अंग्रेज में यहाँ पर आ गया गुस्सा। अब गांधी जी भी है बड़े दिमाग वाले, उन्होंने क्या किया कि भाई अब तो 22 पुलिस वाला मारा गया है, आंदोलन बंद नहीं किया तो एक एक करके सब मार खाएगा और सब जेल में जाएगा है ना, आंदोलन खत्म हो जाएगा। तो गांधी जी ने क्या कहा, हम अहिंसा के पुजारी हैं, ठीक है, हम हिंसा नहीं करते हैं, हिंसा आपने किया है तो हम यहाँ पर आंदोलन अब बंद करते हैं, क्योंकि मैं हिंसा का साथ नहीं देता हूं, मैं अहिंसा का पुजारी हूं, मैं अहिंसा से आंदोलन जीतने की बात करी थी। आप लोग ने हिंसा से क्या किया, मार दिया भाई 22 पुलिसकर्मी को है ना। और यहाँ पर अगर आंदोलन बंद नहीं करते तो अभी तो सिर्फ आंदोलन बंद हुआ था, वरना मार भी खाते हैं ना सब लोग, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, आंदोलन आप लोग ध्यान दोगे लाठीचार्ज के। अब ये स्थान था चौरी चौरा, क्या था, चौरी चौरा, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर ध्यान दोगे बेटा, चौरी चौरा में क्या हुआ, 22 पुलिसकर्मी, 22 पुलिसमैन, ठीक है, फायर्ड, ठीक है, जल मरे, ठीक है। तो यहां से क्या हुआ, ये आंदोलन बंद हो गया। क्या हो गया, आंदोलन, यस, आंदोलन जो हो गया, मूवमेंट क्लोज्ड, मूवमेंट क्या हो गया। अब आप लोग ध्यान दो बेटा, यहाँ पर आंदोलन जैसे ही बंद हुआ, तो मैंने बताया था पंजाब अमृतसर में भगत सिंह थे ना, वो भी आंदोलन में शामिल थे भाई। उनके अलावा और बहुत सारे युवा जो बाद में क्रांतिकारी बनते हैं, सुखदेव राजगुरु, अपने अपने जगह पर कहीं ना कहीं है ना, वो लोग भी आंदोलन में गांधी जी के मतलब आंदोलन में शामिल हुआ करते थे ना, गांधी जी का साथ दिया करते थे। गांधी जी मतलब गांधी जी के नहीं साथ नहीं थे, आंदोलन में साथ थे ना, कि पंजाब में आंदोलन हो रहा तो पंजाब में वो लोग आंदोलन में घुमा करते थे, नारा किया करते थे, पोस्टर चिपकाया करते थे ना। आंदोलन मतलब ये नहीं कि गांधी जी वो लोग को साथ लेकर आंदोलन में चलते थे, नहीं, ठीक है, अपने एरिया में लोग आंदोलन में शामिल थे ना। अब यहाँ से हुआ क्या, जैसे ही गांधी जी ने बंद किया आंदोलन, अब यहाँ पर भगत सिंह को आ गया गुस्सा है ना। अब गुस्से की बात भी थी भाई है ना, आंदोलन इतना आगे बढ़ चुका था, सब लोग ने अपना जान झोंक दिया, सरकारी नौकरी छोड़ दिया। आज बचाओ कोई आंदोलन चलेगा, सरकारी आंदोलन, कोई सरकारी नौकरी छोड़ेगा, कोई स्कूल जाना बंद करेगा, बच्चे लोग तो बंद कर ही देंगे कि भाई हमारा ही फायदा है ना, ठीक है। तो उस समय स्कूल कॉलेज सब लोग ने जाना छोड़ दिया, सब बंद कर दिया है ना, सब लोग ने विरोध भी किया एकदम। अब यहाँ पर आंदोलन बंद हो गया, अब सब लोग को आ गया गुस्सा यार कि हम लोग ने इतना अपना जान लगाई है कि आप गांधी जी के विचारधारा पर चलोगे तो भाई सफलता मिलना मुश्किल है ना। तो यहाँ पर से हुआ क्या, भगत सिंह ने अपना विचारधारा चेंज किया, अपना जो थॉट था ना उसको अलग दिशा में ले लिया, वो हो गया क्रांतिकारी है ना। उन्होंने सोचा कि अब अंग्रेज प्यार से नहीं मानेगा, गांधी जी अच्छे हैं, उनका विरोध नहीं करते थे ना वो,
गांधी जी को भी वो मानते थे ना, रिस्पेक्ट करते थे उनका भी, ठीक है। लेकिन उनको लगा कि अब ये लोग ऐसे नहीं मानने वाला, ठीक है, अंग्रेज है भाई, ये तो मतलब घी है, इसको सीधा उंगली से नहीं निकलेगा, है ना, तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? तो आगे कि बेटा अंग्रेज अगर तुमको आजादी देनी है तो दो, वरना हमको कैसे लेना, हम ले लेंगे, है ना। तो यहाँ से अब ये लोग ने क्या स्टार्ट किया, क्रांतिकारी यानी रिवोल्यूशनरी की शुरुआत हुई। अब यहीं से आप लोग ध्यान दोगे बेटा, है ना, नया विचारधारा जन्मा, क्रांति का। और सब लोग हिंसा के द्वारा यानी मारपीट के द्वारा, मार के द्वारा, है ना, क्रांति के द्वारा वो लोग क्या करना चाहते थे, सफलता प्राप्त करना चाहते थे। क्या करना चाहते थे? सफलता। हाँ, अब यहाँ से शुरुआत हुई फिर नई, है ना, क्रांतिकारियों की नया सफर। जो पहले गांधी जी के साथ थे, अब उनका एक नया सफर, एक नया रास्ता निकला जो क्रांतिकारियों का रास्ता था, ठीक है बेटा। तो साइमन कमीशन बेटा आप लोग ध्यान दोगे, है ना, ये कमीशन यानी एक बोल सकते हो संस्था, है ना, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी, ठीक है। इसका काम क्या था? सरकार में कानून में क्या लॉ, जो कानून होता है ना, उसमें सुधार करना, उसमें क्या करना, हाँ सुधार करना, क्या करना, हाँ ठीक है। तो लॉ में क्या था, एक तरह से आप लोग बोल सकते हो, है ना, लॉ में आप लोग बोल सकते हो प्रिवेंशन, रोकथाम, हालांकि इसका होता है, लेकिन यहाँ पर आप लोग सुधार समझ सकते हो, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर क्या था, सुधार करने के लिए लोग लॉ में, है ना, सुधार करने के लिए ये लोग ने क्या किया बेटा, आप लोग देखोगे एक कमीशन बनाया। क्या बनाया? एक, हाँ, कुछ लोगों की एक कमीशन बनाया। इस कमीशन में आप लोग देखोगे जो कमीशन था, सर जॉन साइमन, आप लोग ध्यान दोगे, सर जॉन साइमन इस कमीशन का हेड था। क्या था? क्या था? और हेड होने के कारण तो इसके नाम का नाम पड़ा साइमन कमीशन। क्या पड़ा? हाँ, सर जॉन साइमन इसका हेड था, इसलिए इस कमीशन का नाम पड़ा साइमन कमीशन, है ना। साइमन कमीशन क्या था, भारत में ना कानूनों में सुधार करने के लिए आया था। लेकिन इसमें आप लोग ध्यान दोगे, इसमें जो मेंबर्स थे, क्या थे? हाँ, इनमें जो मेंबर्स थे, इनमें से एक भी मेंबर्स इंडियन नहीं थे। एक भी मेंबर्स क्या नहीं थे? नॉट इंडियन। अब यहाँ पर हुआ क्या बेटा, आप लोग जरा ध्यान दो, अब एक भी सदस्य इसमें भारतीय नहीं है, तो भारत में कानून में क्या सुधार करना है या सही होगा ये? जैसे मान लो आपको क्या क्या जरूरत है, आप ना बताओगे कि दूसरा कोई बताएगा, दूसरा कोई बोलेगा कि हम एक आदमी भेज रहे हैं, वो अपने तुम्हारे जरूरत के अनुसार वो तुमको बता देगा कि ऐसे ऐसे तुमको काम करना। नहीं, तुमको जो काम करना है तुम ना अपना नियम बनाओगे भाई। तो यहाँ पर इसमें एक भी इंडियन नहीं था, है ना, अगर एक दो भी भारतीय रहता तो मान जाते। तो इसमें हुआ क्या, जो आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस था, ठीक है, आईएनसी जो था, है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसने क्या किया, एक तरह से विरोध किया। क्या किया? हाँ, विरोध किया, है ना, ठीक है, अपोज किया यानी विरोध, है ना। अब इसके लिए हुआ कि आप लोग ध्यान दोगे, ये लोग ने, है ना, जिस दिन साइमन कमीशन आ रहा था, इसकी पूरी टीम आ रहे थे, उसी समय बॉम्बे में लोग आ रहे थे। कहाँ आ रहे थे? बॉम्बे, उसमें मुंबई, उसमें बॉम्बे था, ठीक है। तो बॉम्बे में लोग ने, जब ये लोग उतरे ना पानी के जहाज से, तो वहीं पर क्या था, पूरी भीड़ लगी हुई थी, है ना, और वहां पर साइमन गो बैक का नारा लगा था। साइमन गो बैक का, है ना, पोस्टर लेके आए थे, मतलब साइमन वापस जाओ, साइमन हमको ऐसा कमीशन नहीं चाहिए जिसमें एक भी भारतीय नहीं है, जिसमें एक भी भारतीय, हाँ, तो इसलिए साइमन गो बैक का नारा दिया, है ना। अब एक बात बताओ, अगर तुम्हारे घर में कोई मेहमान आया, है ना, ठीक है, तुम्हारे घर में कोई मेहमान है, तुम्हारे मम्मी पापा के दोस्त है ना, वो मेहमान है तुम्हारे घर में, तुम लाठी लेके आके खड़े हो कि लौटो नहीं तो मार के एकदम गिरा देंगे वही, है ना। तो आप लोग बताओ, तुम्हारे मम्मी पापा तुमको छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे, तुमको पीट देंगे, है ना। अब अंग्रेज भी इसी तरह था कि भाई दूसरे के देश में, हालांकि लोग राज तो कर रहे थे हमारे देश में ना, लेकिन लोग अपना घर समझते थे। अब यहाँ पर कोई कमीशन आया है, कोई मेहमान आया है, तुम उसका ऐसे स्वागत करोगे, तो अब आ गया गुस्सा अंग्रेजों को, तो लोग ने कर दिया लाठी चार्ज। क्या कर दिया? क्या कर दिया? लाठी चार्ज, है ना। अब यहाँ पर था क्या बेटा, इधर देखो आप लोग, है ना, लाठी चार्ज में वो लोग जानते थे, लाला लाजपत राय के एक नेता थे आईएनसी के ना, बहुत अच्छे नेता, ठीक है, अच्छे क्रांतिकारी नेता थे ना, लाला लाजपत राय। कौन थे? लाजपत राय, ठीक है। अब यहाँ पर हुआ क्या बेटा, है ना, ये लोग ना गुस्से में ना इनके सिर पर भी लाठी चार्ज में बहुत मरवाया, है ना। तो जिस कारण हुआ क्या, लाला लाजपत राय की यहाँ पर हो गई मृत्यु। क्या हो गई, है ना। तो भाई यहीं पर आप लोग ध्यान दोगे। अब इसी कारण होता क्या है ना, इसी कारण आप लोग ध्यान दोगे कि जो मारा था, है ना, जैसे सॉन्डर्स नाम का कोई व्यक्ति था, ठीक है, अब उसको मारने के लिए, जैसे कि जो अधिकारी जिसने मरवाया था इनको, लाला लाजपत राय को, अब देखो बेटा इन्हीं के मारने के केस में, है ना, जैसे इन्होंने मारा था ना, किसको मारा था? हाँ, लाला लाजपत राय को अंग्रेजों ने मारा, है ना। तो बाद में आप लोग ध्यान दोगे कि जो भगत सिंह और जो चंद्रशेखर आजाद और उनके जो भी साथी थे, मिलकर वो लोग ने क्या किया,
जिसने लाला लाजपत राय को मारा था उन्हीं को गोली मार दिया। क्या कर दिया? हाँ ठीक है ना, सॉन्डर्स को गोली मरवा दिया। ठीक है, फिर बाद में आप लोग ध्यान दोगे तो गोली मारकर अब यहाँ से बचकर तो भाग गए ना,